नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूरे फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और अभी एकला चलो की राह पर हैं और पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गठबंधन का सवाल हो तो जवाब यही होता है कि फिलहाल वो अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई बार मुस्कुराते हुए यह भी कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर का इंजन मजबूत कर रहे हैं। उनकी पार्टी के कई नेता भी मजाकिया लहजे में यही कहते हैं। तो चिराग पासवान गठबंधन को लेकर पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता बताती है कि वो किस तरह से लोकसभा चुनाव या जो वो दावा करते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो उन्होंने एक चुनावी ऐलान भी कर दिया है, एक चुनावी वादा भी बिहार के लोगों से कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर पार्टी सरकार में आती है, उनकी पार्टी अगर सरकार में आई तो युवा आयोग का गठन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान ने कहा है कि आज का भारत युवाओं का देश है और आज ज़रूरत है युवा आयोग की, जिससे युवाओं के हितों की बात हो और उनके समेकित विकास को प्राथमिकता से देखा जाना चाहिए। इसलिए अगर हमारी सरकार प्रदेश में आई तो युवा आयोग का गठन किया जाएगा। छोटे से राज्य हरियाणा में युवा उनके सरकार द्वारा सुविधा मिलने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिर आखिर क्या कारण है कि बिहार में ऐसी सुविधाओं के अभाव में युवा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? ये वादा चिराग पासवान ने किया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा ऐलान कह ले, एक बड़ा वादा कह ले बिहार के लोगों से कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो अगर सत्ता में आती है, वो अगर सरकार में आती है तो बिहार में युवा आयोग का गठन होगा और हरियाणा में जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती है हरियाणा जैसे राज्यों में, जिसकी वजह से बेहतर प्रदर्शन उस राज्य के खिलाड़ी कर पाते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, उसी तरह बिहार के खिलाड़ी भी कर पाएंगे। यहाँ के खिलाड़ी भी उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान काफ़ी सक्रिय हैं। एक चुनावी ऐलान भी उन्होंने कर दिया है और मिशन मोड में नज़र आ रहे हैं, चुनाव मोड में नज़र आ रहे हैं। और बिहार की जो राजनीति की मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है, उसमें चिराग पासवान एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें। बिहार में उपचुनाव भी होने हैं, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर चिराग पासवान पर जिसकी निगाहें टिकी हुई है, जिसको लेकर तो देखना होगा चिराग पासवान क्या स्टैंड लेते हैं। उनके मंत्री बनने की भी चर्चा होती है। हालांकि जो संकेत मिलते हैं उनके बयानों से, उनके हाव भाव से, घटनाक्रमों से ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के साथ उनकी डील नहीं हो चुकी है। तो फिलहाल चिराग पासवान एकला चलो की राह पर हैं और एक बड़ा वादा उन्होंने किया है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।